नेतृत्व महासम्मेलन का तीसरा वार्षिक आयोजन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सफलतापूर्वक हुआ। इस कार्यक्रम में रीना रे, रेनू भाटिया और गीता चंगो जैसी प्रमुख हस्तियां उपस्थित रही। विभिन्न राज्यों से आई महिलाओं को इससे सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने महिला शक्तिकरण और उनके योगदान के बारे में बातचीत की। महिलाओं की मानसिकता में हो रहे परिवर्तन के प्रतीक स्वीकार करते हुए यह आयोजन उन्हें अधिक शक्ति बनाते हुए प्रेरित करता है। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महिला नेतृत्व महासम्मेलन का हुआ आयोजन। तीसरा वर्ष का यह कार्यक्रम रहा सफल। आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज महिला नेतृत्व महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में रीना रे, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, रेनू भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमन, गीता चंगो, भारतीय नाट्यम पद्मभूषण सम्मानित मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिसके बाद अलग अलग राज्यों से आई हुई महिलाओं को मंच से उनका स्वागत लोक परिषद व शी ग्रुप के द्वारा मोमेंटो शॉल से सम्मानित किया। अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने हेतु जागरूक करने का प्रयास किया। टीवी 100 की टीम के द्वारा विशिष्ट आए हुए अतिथियों से बातचीत की गई, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, भारत में महिलाओं की मानसिकता बदल रही है। हमारे देश में शिक्षक युवतियां आगे बढ़कर अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज का यह खास कार्यक्रम शी व लोक कला परिषद के द्वारा संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम रहा है, कितना सफल रहा है और कैसे यहाँ पर लोगों का एकत्रित हुआ? कार्यक्रम तो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है। इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया है जो सभी अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी देखे हैं, और ये देखने को मिला है कि देखो, तकलीफ तो सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन अगर साथ मिलके हम कठिनाई का सामना करेंगे तो हम मंजिल तक तो जरूर ही पहुँच जाएंगे। इससे बहुत अच्छा लगा था आज का। मैम, आज महिलाओं के नेतृत्व का यह महासम्मेलन का तीसरा वर्ष था। कितना अनुभव इससे पहले किया गया है और आज की वर्तमान स्थिति कैसी है? सबसे पहले मैं शी फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके तीसरे कार्यक्रम के लिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसी सोच की महिलाओं को जो वुमेन लीडरशिप जब नाम आता है तो हम सोचते हैं केवल पॉलिटिक्स या लीडर्स, लेकिन विमेन लीडरशिप का मीनिंग जो उन्होंने दिया है और है कि विमेन हर चीज में लीडर है, बस केवल अपने आप को टटोलने की बात है। इस चीज को याद दिलाने के लिए, इस चीज को अंदर से निकालने के लिए अलग अलग महिलाओं को, अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को बुलाकर उनके विचार सुनना, आदान प्रदान करना और हर महिला को इससे कनेक्ट करना, ये बहुत अच्छा विषय है। ऐसे मंचों को मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, 100 में से 10 भी औरतें अगर उसको ग्रास्प करती हैं, उसके ऊपर अमल करती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनती है। आज सी ऑर्गेनाइज के साथ में तीसरा एडिशन ये रहा है, कितना सफल रहा? बहुत अच्छा, आप लोगों ने देखा ही ये कितना अच्छा सफलता है। दूसरा ये है कि जो हम लोगों का स्टैंडर्ड है अवार्ड का, जो जो जिस तरीके से नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए आईएएस ऑफिसर जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो अपने अपने फील्ड के प्रोमिनेंट हैं, उनको हम लोगों ने ये अवार्ड दिया है। और ये बहुत एक अच्छा शुरुआत है हम लोगों का, जो हम लोग तीसरा एडिशन कर रहे हैं, और ये इतना अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम लोग एक जो अपने अपने क्षेत्र में महिलाएं जो काम करती हैं, खासकर जो वंचित महिलाएं हैं, जैसे मुरैना से भी आई हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, जो एसएचजी का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, अलग अलग चलाती हैं, जो जिनको कि एक गांव में छुपा हुआ, जिसको कहते हैं कि अपने काम करते हैं, उनको रिकॉग्निशन बहुत कम मिलता है, उसको हम लोग इसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाते हैं और अवार्ड देते हैं। इससे एक अंदर की खुशी और उनको बढ़ावा देने में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि विदाउट महिला को आगे बढ़ाए हुए पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर की काम काज के लिए रह गई हैं, अब एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, पायलट बन रही हैं, डिफेंस में जा रही हैं, हर क्षेत्र में अपना अपना नाम कमा रही हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि आगे भी ये पर चले। और इस अवार्ड को बहुत अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से भी लोग बहुत आए हैं, जो कि आप
देख ही रहे हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से हैं, हरियाणा से हैं, जो 3 बहनें हैं, छोटी सी बच्चियां, सब गोल्ड मेडल लेके आ रही थी। इससे बड़ा देश के लिए खुशी और क्या हो सकता है। ये बहुत खुशी का माहौल है और आगे भी हम लोग परस्पर इसको बढ़ावा देंगे। सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन चाहूँगा कि जो 3 वर्ष पहले की स्थितियाँ थी, उसके बाद आपकी टीम के द्वारा सतत प्रयास किए गए और आज कितने प्रतिशत तक आप अपने सफल कार्यों पर सफल रहे? हम लोग अभी तो देखिए, हम लोग तो 70 to 80% इसको हम लोग अभी आंक रहे हैं कि अभी सफलता पाए हैं और आगे हम लोग कोशिश है कि 100% कोशिश से कर सकते हैं और महिलाओं के लिए जो भी उत्थान का कार्यक्रम होगा हम लोग करेंगे और जितना भी मदद होगा उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। तीसरा एडिशन आज कंप्लीट हुआ है, कैसा रहा, कितना सफल रहा ये आयोजन? मुझे लगता है कि मेरा जो मोटिव था कि फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ को, लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने का सोसाइटी को, तो वो सक्सेसफुल रहा बिकॉज एंड द स्पीचेस वर वेरी मोटिवेशनल बाय द chief guest and the guests of honor, and they were from different fields. So, and it was not a very high-end speech, but it was like very practical and very connecting to the audiences at the large. So I am very, very happy, and I'm very grateful that they were able to make it and build a strong platform here for all the womenhood in the society. कम एज की लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। कितना बदलाव बीते वर्षों की अपेक्षा अब देखा जा रहा है? अब तो मतलब कि most of the fields we have the maximum number of women only, and it is very good that girls, the young women at very young age, they are able to qualify. They are so dedicated and they are so focused of the career, and they are from different walks of life. And they have broken the glass ceilings and carved a niche for themselves. That is highly commendable. And we want to promote more and more for the young women, the girl child. And we want to bring them together, and we have full support to them, and we want to recognize them at each and every step that we take to do for society. Yeah. और आज यहाँ उत्तराखंड की तरफ से मुझे वुमेन इन लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 जो शी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो रहा है, उसमें अवार्ड दिया गया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ संस्था का, जो समय समय पर जो महिलाएं अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको सम्मानित करती हैं और उनका हौसला अफजाई करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए महिला सशक्तिकरण में कार्य करती है, कितना मुश्किल पड़ता है अवेयर करना? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत मुश्किल है, उन्हें बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन एक बात और है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं तन मन और धन से चाहे वे बेशक कम हो, लेकिन जुनून से भरी पूरी होती हैं और उनमें उनके अंदर काम करने की और एम्पावरमेंट को समझने की एक चाह होती है जो वो पूरी तरह से निभाती हैं। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आज इतने लोगों से मिली हूँ जो अवॉर्डीज हैं, जो प्रशासनिक कार्यों में हैं, सम्मानित किया गया है, जिन्हें सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, और ये एक बड़ी अच्छी पहल है इस संस्था की, और ये तीसरा अवार्ड है। और इस तरह के अवार्ड होने चाहिए ताकि महिलाओं को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि महिलाओं को अवार्ड मिलता है तो समाज में उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और सम्मान आपका दायित्व बढ़ाता है, जिम्मेदारी बढ़ाती है, आपको और काम करने की ऊर्जा मिलती है। मैं डॉक्टर कीर्ति काले, मैं कवयित्री हूँ, हिंदी की कविताएं लिखती हूँ और कवि सम्मेलन में जाती हूँ। कई पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं। आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में मैंने कई बार काव्य पाठ किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। लाल किले के कवि सम्मेलन से कई बार मैंने काव्य पाठ किया और लगभग 15-16 देशों में अभी तक मैं हिंदी कविता को लेकर गई हूँ। देश के मैडम तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं आपकी कविताओं की गूंज हर एक घरों में सुनने को मिलती है। लोग बहुत ही रोचक तरीके से आपकी उन कविताओं को पढ़ते हैं। आज ये तीसरा एडिशन शी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, जिसमें आपको भी सम्मिलित करने का ये ऑफर दिया था। कैसा महसूस कर पा रही है? शी एक नाम से ही पता चलता है कि ये महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है और ये महिलाओं के लिए काम करती है। इसमें ऑर्गेनाइजर्स तो पुरुष भी हैं, लेकिन वो महिलाओं के लिए काम करते हैं। महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं, उन्हें सम्मानित किया गया और उनमें से एक मैं भी थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ शी को कि वो इसी तरह से शी और ही दोनों साथ में मिलकर एक नया युग का निर्माण करेंगे, एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
टीवी 100 की टीम के द्वारा आज आपको यह पूरी कवरेज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज महिला नेतृत्व महासम्मेलन का यहां आगाज हुआ था, जहां पर दूर दराज से कई राज्यों से कुछ महिलाएं ऐसी शामिल हुई जिन्होंने अपने जीवन की कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफलता और मंजिल का हासिल किया था। और आज हमारे साथ भी एक ऐसी ही युवती मौजूद हैं जिनके द्वारा यूपीएससी क्लैंड की गई है, फर्स्ट रैंक फॉर इंडिया के लिए वह चयनित हुई हैं। आइए उनसे उनके विचारों को साझा करते हैं कि कैसे स्ट्रगल हुआ लाइफ में और कैसे मुकाम ये हासिल हुआ। मैडम, बहुत स्वागत है टीवी 100 में। पहले तो थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा, इस सफलता का राज, कितनी चुनौतियाँ इससे पहले प्राप्त हुई? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी, बट हर एक सेटबैक, हर एक स्ट्रगल ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया डे बाय डे। सो फाइनली मेरा ये 5th अटेम्प्ट में जाके यूपीएससी क्लियर हुआ विद ऑल इंडिया रैंक 138। बट हर एक सेटबैक, हर एक फेलियर ने मुझे अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। सो आई एम थैंकफुल टू द सेटबैक्स दैट आई वेंट थ्रू। हमारे देश में कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की यहाँ स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, या बच्चियों को घर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं डर परिवार के और अन्य लोगों को लगा रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जब आप इस तैयारी में लग रही थी? देखिए, एज अ वुमेन काफ़ी चैलेंजेस आपको झेलने पड़ते हैं, बट उस समय फैमिलियल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली बात है। तो मैं सभी पेरेंट्स को, सभी फैमिली मेम्बर, सभी रिलेटिव्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बिकॉज आप उन्हें पढ़ाएंगे तो पूरी पीढ़ी को पढ़ाएंगे, पूरी आगे वाली जनरेशन्स को पढ़ाएंगे। बिकॉज आई वॉज लकी, मेरी नानी भी पढ़ी लिखी, वो टीचर थी, मेरी मॉम भी टीचर रह चुकी हैं। एजुकेशन, फैमिली एनवायरनमेंट मिला, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है हमारे देश में। आशी ग्रुप ने आपको इनवाइट किया था और यहाँ पर आपको भी पुरस्कृत किया गया है, कैसे फील कर रही हैं? इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज। ये मेरा पहला फेलिसिटेशन है जिसमें मैं गई, क्योंकि ये विमेन इन लीडरशिप की बात कर रही थी और मैं खुद सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो विमेन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरा हमेशा से रहा है। और अब आगे चल के मुझे अगर इंडियन पुलिस सर्विस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली विमेन एम्पावरमेंट के लिए करना चाहूँगी। टीवी 100 की टीम आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और आप सुन पा रहे थे ये सावित्री जी को, जिनके द्वारा यूपीएससी क्लैंड ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पर इन्हें चयनित किया गया था। निश्चित रूप से भारत देश में बदलती तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही हैं, जहां पर महिलाओं के द्वारा उनके परिवार के सहयोग से, उनके आस पड़ोस के सहयोग से वह भी बढ़ रही हैं और कंधे से कंधा मिला करके पुरुष समाज के साथ में सहभागिता दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ संजय पांडे के साथ शुभम सोनी।